हे गाइस, स्वागत है आप सभी को पॉलिसी टोर चैनल पे। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए पॉलिसी टोर चैनल को। साथ ही आप पॉलिसी टोर को फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर में फॉलो कर सकते हैं। सभी वीडियोस के कार्ड फॉर्म आपको यहाँ मिल जाएंगे। आज का टॉपिक है द महाराष्ट्र शक्ति क्रिमिनल लॉ, महाराष्ट्र अमेंडमेंट एक्ट 2020 एंड the Special Court and Machinery for Implementation of Maharashtra Shakti Criminal Law 2020। इन दिस वीडियो सब कुछ डिस्कस करेंगे। क्या है ये बिल, क्या क्या बदलाव और चेंजेस किए गए हैं, क्या नए प्रावधान लाए गए हैं। साथ ही एग्जाम लाइक एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, बैंकिंग, स्टेट पीएससी, इन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। हियर आई एम योर होस्ट धर्म। लेट्स टेक ए टूर ऑफ इट। शुरू करने से पहले प्रीवियस क्वेश्चन ऑफ द डे 8 था, हाउ मेनी आइलैंड्स कंप्राइज द लक्षद्वीप आइलैंड। द करेक्ट आंसर इज 36। सबसे पहले एनसीआरबी की रिपोर्ट की तरफ ध्यान देते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र देश में महिलाओं के खिलाफ अपराध में तीसरे स्थान पर है। एनसीआरबी की क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2019 के तहत महाराष्ट्र में देश भर में हत्या के साथ बलात्कार घटनाएं सबसे अधिक रिपोर्ट की गई है। पूरे देश में हत्या के साथ बलात्कार के कुल 278 मामले दर्ज किए गए, जिनमें से महाराष्ट्र में सबसे अधिक रिपोर्ट हुई हैं, यानी 47। इसके बाद मध्य प्रदेश 37 और यूपी में 34 है। देश की वित्तीय राजधानी ने सार्वजनिक परिवहन पर यौन उत्पीड़न के अधिकतम मामलों की सूचना दी है, जिसमें मुंबई में 16 मामले, इसके बाद पुणे 10 और दिल्ली में 8 मामले रिपोर्ट किए गए हैं। बलात्कार केसेस में महाराष्ट्र चौथे स्थान पे है, यानी 2299 केसेस। राजस्थान में 5997 और उत्तर प्रदेश में 3065। साथ ही मध्य प्रदेश में 2485 केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। मुंबई में पोर्नोग्राफी में बच्चों के इस्तेमाल के लिए सबसे ज़्यादा मामले 14 दर्ज किए गए, जबकि महाराष्ट्र में 18 मामले सामने आए हैं। 18 साल से कम उम्र की महिलाओं के अपहरण और यौन उत्पीड़न में मुंबई में अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट के तहत 1269 मामले दर्ज किए गए। इकोनॉमिक सर्वे ऑन क्राइम अगेंस्ट वीमेन इन महाराष्ट्र 2019-20 के तहत रेप केसेस मामले में 2017 में 4320 केसेस सामने आए थे। 2018 में 4975, 2019 में बढ़कर 5412 हो गई है। किडनैपिंग एंड एब्डक्शन में 2017 में 6248, जो बढ़कर 2018 में 6825 केसेस और 2019 में 8382 केसेस सामने आए हैं। मोलेस्टेशन में 2017 में 12138, 2018 में 14070 और 2019 में 13617 केसेस रिपोर्ट की गई हैं। सेक्सुअल हैरेसमेंट के खिलाफ 2017 में 919 केसेस, 2018 में 1127 केसेस और 2019 में 1033 केसेस सामने आए हैं। डाउरी डेथ मामले में 2017 में 233 मामले, 2018 में 200 और 2019 में 187 केसेस सामने आए हैं। अगर टोटल केसेस देखें तो 2017 में 31,997 मामले रिपोर्ट किए गए, जो बढ़कर 2018 में 35,497 हो गई है और 2019 में सबसे ज़्यादा 37,567 केसेस रिपोर्ट की गई है। अभी आपको समझ में आ गया होगा क्यों ये बिल को लाया गया है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने राज्य विधानमंडल के 2 दिवसीय शीतकालीन सत्र में महाराष्ट्र शक्ति क्रिमिनल लॉ, महाराष्ट्र संशोधन अधिनियम 2020 के साथ साथ महाराष्ट्र स्पेशल कोर्ट, जो कि शक्ति कानून के तहत महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों के लिए पेश किया गया है।
शक्ति नाम का यह विधेयक पिछले साल पारित आंध्र प्रदेश में दिशा अधिनियम पर मॉडलिंग की गई है। यह विधेयक 10 महीने से अधिक जमीनी कार्यों के बाद और गृह विभाग की एक उच्च समिति द्वारा तैयार किया गया है। गृह मंत्री देशमुख जी ने अधिनियम का अध्ययन करने के लिए आंध्र प्रदेश का दौरा भी किए थे। महाराष्ट्र शक्ति बिल 2020, इंडियन पीनल कोड आईपीसी, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सीआरपीसी और द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस पॉक्सो अधिनियम के प्रासंगिक धाराओं को संशोधित करने की योजना है। इस अधिनियम के तहत महिलाओं के खिलाफ अपराधों के लिए मौत की सजा और कड़े प्रावधान शामिल किए गए हैं। गृह मंत्री देशमुख जी ने कहा, राज्य में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध, विशेष रूप से जघन्य और यौन अपराधों में कई गुना वृद्धि हुई है। विभिन्न आपराधिक कानूनों के दंडात्मक प्रावधानों के बावजूद अपराधी निर्दोष और असहाय पर अपने अमानवीय कृत्य जारी रखते हैं। हाल ही में राज्य में कई अमानवीय इंसिडेंट्स हुए हैं, जहां महिलाओं और बच्चों के बलात्कार, जिंदा जलाने और हत्या का शिकार होना पड़ा है। इस तरह की घटनाएं सामाजिक विवेक के लिए चौंकाने वाली है, ऐसा उन्होंने कहा है। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज स्पिरिचुअल गुरु ऑफ शिवाजी महाराज? एकनाथ, तुकाराम, रामदास स्वामी, गोरा कुंभार। सभी अपने आंसर को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आइए देखते हैं इस बिल के कुछ प्रमुख फीचर्स। सबसे पहले आता है, विधेयक में परीक्षण प्रक्रिया को पहले से मौजूदा 60 दिनों की समय सीमा की तुलना में बहुत तेजी से करने का सुझाव दिया गया है। ड्राफ्ट के अनुसार 15 दिनों के भीतर जांच पूरी की जानी चाहिए और 30 दिनों के भीतर परीक्षण किया जाना चाहिए। अगर आरोपी पर बच्चों के साथ रेप, गैंगरेप या पेनिट्रेटिव एसल्ट का आरोप है तो कोर्ट मौत की सजा सुना सकता है। इसके अलावा जघन्य यानी हीनियस करार दिए गए सभी अपराधों पर कम से कम 10 साल की कारावास और यहां तक कि आजीवन कारावास भी हो सकता है। प्रस्तावित विधेयक में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ ऐसे अपराधों की तेजी से जांच और परीक्षण के लिए विशेष अदालतों की स्थापना के लिए एक नया कानून बनाने के लिए भी कहा गया है। विधेयक में यौन अपराधों के लिए एक अलग रजिस्ट्री बनाने का भी सुझाव दिया गया है, जिसका नाम वुमेन एंड चिल्ड्रेन ऑफेंडर्स रजिस्ट्री है। यह रजिस्ट्री कन्विक्टेड पर्सन के विवरण के साथ द नेशनल रजिस्ट्री ऑफ सेक्सुअल ऑफेंडर्स से जोड़ा जाएगा। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर से प्रस्तावित संशोधन से मीडिया प्लेटफॉर्म्स, इंटरनेट और मोबाइल टेलीफोनी डेटा प्रोवाइडर्स के लिए जांच अधिकारी को ऐसे अपराधों से संबंधित किसी भी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड सहित डेटा साझा करना अनिवार्य हो जाता है। विधेयक में धारा 375 जो बलात्कार के आरोपों से संबंधित है, उसी में तीसरा एक्सप्लेनेशन जोड़ने का सुझाव दिया गया है। एक्सप्लेनेशन सहमति के अनुमान के बारे में बात करता है। यदि 2 एडल्ट शामिल होते हैं तो एक्यूज्ड कंसेंट और इम्प्लाइड कंसेंट के लिए अपील कर सकता है। एसिड अटैक से जुड़े मामलों में पीड़ितों को प्लास्टिक सर्जरी और चेहरे के पुनर्निर्माण के लिए पीड़ित को 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा और आरोपी से जुर्माने के रूप में राशि वसूली जाएगी। इस विधेयक के अनुसार सोशल मीडिया पर महिलाओं को धमकाना और डराना अपराध होगा, जिसमें अधिकतम 2 साल की सजा और 1 लाख रुपए की जुर्माना लगाया जा सकता है। विधेयक के तहत एक अन्य प्रावधान यह है कि बलात्कार के झूठे मामले दायर करने वाले को आरोपी को ऐंठने, धमकी देने या बदनाम करने के लिए दंडित किया जाएगा। साथ ही 36 यूनिक स्पेशल कोर्ट्स का स्थापित करने के लिए प्रस्ताव दिया गया है। यह प्रत्येक विशिष्ट विशेष न्यायालय के लिए विशेष सरकारी प्रोसिक्यूटर नियुक्त करने का प्रस्ताव है। प्रत्येक इकाई में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों की जांच के लिए कम से कम एक महिला अधिकारी को शामिल करते हुए एक विशेष पुलिस स्क्वाड दैट इज डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट और
कमिश्नरेट नियुक्त करने का प्रस्ताव है। साथ ही अग्रिम जमानत के लिए कड़े प्रावधान रखे गए हैं। पीड़ितों की मदद और सहायता के लिए चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को सूचित करने का भी प्रस्ताव है। अभी इस बिल को ओपोजिशन की डिमांड पर जॉइंट कमिटी ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर को भेज दिया गया है। अभी और देरी हो सकती है इस बिल को पास होने में। दिस इज इट गाइस, सभी मेजर पॉइंट्स को हमने डिस्कस किए। देखें, ये काफ़ी सेंसिटिव इश्यू है। अभी ये लॉ रिव्यू के लिए जॉइंट कमेटी के पास चली गई है। लेट्स होप कुछ अच्छा ही निकल के आएगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आपके पास कोई बेटर सुझाव है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए पॉलिसी टूर चैनल को, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। दैट्स इट गाइस फ्रॉम हियर, आई एम धर्म साइनिंग ऑफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।